मॉडर्न माया के परिवार में बेटी बेला, पति रूपचंद और बेटा शुभम था। शुभम अपने परिवार के मॉडर्न सदस्य से सबसे अलग था। माँ, मैं जा रहा हूँ। ओके माय सन, हैव अ सेफ जर्नी। माँ, आपका बेटा इतनी दूर जा रहा है, कम से कम उसे दही शक्कर तो खिला दीजिए। शुभम, ये दही शक्कर जैसी बातें तुमने कब से पाल ली? तुम्हारी कंपनी को देहात ही दिखा था तुम्हें भेजने को। जानते हो कि हम शहरी मॉडर्न लोगों के लिए गांव के गवार लोगों के बीच एक सेकंड गुजारना कितना मुश्किल होता है। माँ, आप फिर शुरू हो गई, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर दिल्ली से शुभम बनारस के लिए निकला, जहाँ उसकी मुलाकात गांव की बड़बोली लड़की बिंदिया से होती है, जिसने लाल रंग का सूट पहना था। उसके माथे पर गोल सी बिंदी, हाथों में चूड़ी और पैरों में चमकती पायल उसे गांव से जोड़ रहे थे। बिंदिया की सादगी देखकर शुभम दिल लगी कर बैठता है। अरे क्या हुआ शहरी बाबू, बिंदिया के देखकर बत्ती गुल हुई गई का? ये सुनकर शुभम बिंदिया को देखकर मुस्कुराता है। कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। बिंदिया, मैं कल शहर वापस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर गांव की भोली भाली बिंदिया शुभम से शादी करके शहर आ जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर बेला दरवाजा खोलती है। शुभम भैया, आ गए आप, मगर ये किस गवार को अपने साथ उठाकर शहर ले आए? ए शहरी ननदिया, ज्यादा पटर पटर ना करो, हम गांव के हैं, ई का मतलब ई नहीं कि हम गवार हैं। ये कैसा शोर शराबा है? अरे अब ई अधनंगी अवतार में कौन है? बिंदिया, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है बेला। का बोले? बैल? अरे देखे में तो सूखा पापड़ के जैसे हैं। पता नहीं ई खाना खाती हैं कि खाना ई का खात है। अरे ओ दो कौड़ी की देहातन, तेरी ये मजाल कि तू माया के सामने उसकी बेटी को ऐसे बोले। शुभम, कौन है ये गंवार? माँ, ये बिंदिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर मॉडर्न सास बौखला कर कहती है, क्या ये गंवार और मेरी बहू? हाँ, मैं नहीं मानती इस मुजरा करने वाली को अपनी बहू। अरे ये हमारे मॉडर्न परिवार से बिल्कुल मैच नहीं हो रही। एक तो इतना भारी साड़ी लटका रखी है। अरे ओ सासू माँ, ये बनारस की साड़ी है। हम जानत हैं कि ई बनारसी साड़ी में हम बिजुरिया गिरावत है, तभी तुम जलत हो। गंवार बहू की बात सुनकर मॉडर्न ससुराल वाले अपने कमरे में चले जाते हैं और बहू इठलाती हुई बोलती है, देखा सजनवा, कैसे हमने अपनी मॉडर्न माजी के छक्के छुड़ा दिए। पति बेचारा सोच में पड़ जाता है। जैसे कैसे हमने अपनी मॉडर्न माजी के छक्के छुड़ा दिए। पति बेचारा सोच में पड़ जाता है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह होती है। बहू हाथों में लोटा लिए चिल्लाते हुए बोलती है, सासू माँ, अरे ओ मोरी सहरी सासू माँ। क्या है मेरी गंवार बहू, क्यों सुबह सुबह बिजली की तरह गरज रही हो? माँ जी, हल्का होने नहीं चलना क्या? हमरे पेट में बहुत हलचल हो रही है, आप भी लोटा ले आइए। गंवार बहू की ये बात सुनकर मॉडर्न सास माथा पकड़कर बोलती है, ओह गॉड, कैसी गंवार बहू पल्ले पड़ी है। जमाना इतनी तरक्की कर रहे हैं, मगर उन गांव वालों को तो बस गंद फैलाने के लिए खेत और जंगल चाहिए। अरे सासू माँ, क्या बड़बड़ा रही हैं? चलना नहीं है क्या? फिर शहरी सास बहू का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाके बोलती है, मेरी गंवार बहू, शहर में खेत खलिहान नहीं होते, बल्कि घर में ही टॉयलेट बना होता है। बोले तो शौचालय। अब होती रहे हल्का। शौचालय देखकर बहू खुश होती है और बोलती है, तनिक ठहरो सासू माँ, हम अभी आए। बहू जल्दी से पूजा की थाली लाकर शौचालय की पूजा करने लगती है। अरे ओ मेरी बैल बुद्धि बहू, ये क्या करामात कर रही है? माँ जी, हमरे बनारस में माँ बड़े बूढ़े कहते हैं कि नए सामान का आरती के साथ स्वागत करते हैं, बस हम वही पूरा कर रहे हैं। सास परेशान होकर बाहर चली जाती है और बहू घर बार का काम करके रसोई में खाना बनाने आती है, जहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा देखकर गंवार बहू की बुद्धि फेल हो जाती है। अरे ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। बिंदिया को सब कुछ बुझा गया। दुकानदार ससुर जी को रस्ते का चूल्हा सस्ते में बेचकर चूना लगा दिया। अरे ओ ससुर जी, तनिक हेने आवा। ससुर चुपचाप उठकर किचन में आता है। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? अरे कछु ठीक नहीं ससुर जी। अरे चिंदी चोर दुकानदार ने आपकी नकली चूल्हा बेचकर ठग दिया। ये चूल्हा जल ही नहीं रहा। अरे मेरी बड़बोली बहू, कमी चूल्हे में नहीं है, ये ऐसे जलता है और ऐसे कम होता है।
हाय री, बिंदिया को तो मालूम ही नहीं था कि हमने मॉडर्न ससुराल की रसोई रोबोट के जैसे खुद ही चल पड़ा थे। अब हम खाना बना लेते। चलिए फुटिए ससुर जी। थोड़ी ही देर में बहू खाना बनाकर जैसे ही तड़का लगाती है, पूरे घर में मिर्च की तीखी महक उठने के साथ सभी जोर जोर से खांसने लगते हैं। आह, पता नहीं कौन सा जहरीला खाना बना रही है मेरी बेढंगी भाभी। कहीं ऐसा ना हो खाना खाए बिना ही खांस खांस करने पड़ जाएं। बेला बुदबुदा ही रही थी कि बिंदिया मेज पर बैठे अपने मॉडर्न ससुराल वालों को खाना परोसती है। अरे ओ मेरी गंवार बहू, ये कैसा अतरंगी खाना बनाया है तूने? अरे सासू माँ, दिन दहाड़े दिखाई नहीं देते का? ई गांव का मशहूर खाना है, दाल भात चोखा। स्वाद में इतना मजेदार होवत है कि इंसान भरपेट खा ले और पल भर में पचा ले। ओह गॉड! अरे ओ मेरी गंवार भाभी, ये तुम्हारा देहात नहीं बल्कि शहर है। इतना गंदा खाना हम नहीं खाते। अरे ओ बैल बुद्धि ननद, जरा देखो अपने शरीर को दशा। शहर का घास फूस खाकर कैसन मछली के काटा हुई बैठी हो। चुपचाप खाओ, नहीं तो दे धोबी पछाड़। और माँ जी आप भी। पूरा परिवार गंवार बहू का गुस्सैल अवतार देखकर बेमन से खाना खाता है, मगर खाना खाते ही उनका मुरझाया हुआ मुंह खुशी से खिल उठता है और रूपचंद अपनी बहू की बड़ाई करते हुए बोलता है, अरे वाह बहू, तेरा बनाया दाल चावल तो बड़ा ही दमदार बना है। इसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद गांव की मिट्टी से मुलाकात हुई है। हाँ बिंदिया, सचमुच खाना बहुत अच्छा है। स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। शुक्रिया ससुर जी, शुक्रिया पतिदेव। अरे आप दोनों अम्मा बिटिया के मुंह में दही जम गया है। तनिक तारीफ कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं बस बोलने ही वाली थी, बहू तूने अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाभी, आपने वाकई अच्छा खाना बनाया है। क्या बात है, आज तो बैल भी बोल पड़ा। अरे बहू, बैल नहीं बेला। अरे क्या फर्क पड़त है ससुर जी, बैल बोलो या बैला एक ही बात है। गंवार बहू की ये बात सुनकर मॉडर्न ससुराल वाले ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। समय बीतता है जिसके साथ मॉडर्न ससुराल वाले अपनी गंवार बहू के साथ घुलने मिलने लगते हैं, मगर बहुत जल्द गंवार बहू की खबर पूरे सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती है और मॉडर्न माया की सहेलियां मोनिका और सेल्वी हैं। हम तुम्हारी सासू माँ की सहेलियां हैं, अंदर आ जाएं। अरे काहे नहीं, आओ ना आंटी। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। इलो हमारी सासू माँ की सहेलियों, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा का चटकारा लगाओ। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अनोखी है। तुम्हारे खाने की अब स्वाद चख कर देखते हैं। जैसे ही दोनों सहेलियां गंवार बहू के बनाए खाने को खाती हैं तो बोलती हैं, अरे वाह माया, तेरी गांव से आई बहू तो बड़ा स्पाइसी और स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ, बस शक्ल और पहनावे से गंवार है लेकिन बहू नहीं। मगर हमें ऐसी बाई मिल जाए तो बात बन जाए। अपनी बहू के लिए गंवार शब्द सुनकर मॉडर्न सास बोलती है, बस करो तुम दोनों। मेरी बहू चाहे तो अपने एक जवाब से तुम्हारा मुंह बंद कर सकती है, मगर ये अपनी सास का लिहाज कर रही है। चली जाओ यहाँ से। अरे जरा ठहरो सासू माँ की सहेलियों, एक बात गांठ बांध लो। गांव के लोगों गौ माता के जैसे सीधे होते हैं, मगर जरूरत पड़े तो सींग चलाना भी जानत हैं। इसलिए गांव वाले को गंवार ना कहना। उस दिन से गांव की गंवार बहू अपने मॉडर्न ससुराल वाले के साथ बिना किसी बदलाव के मेल मिलाप से रहने लगती है।